है अध्याय 3 है। इसमें अध्याय 3 में पाठ का नाम है संसद तथा कानूनों का निर्माण। क्या है? संसद तथा कानूनों का निर्माण। इसमें क्या है? इस संसद तथा कानूनों का निर्माण में पहला प्रश्न है, संसद देश की क्या है? संसद जो है वो देश की, देखो संसद को ही हम लोग कहते हैं इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्लियामेंट कहते हैं। और हिंदी में कहते हैं संसद। संसद देश की क्या है? तो इसका उत्तर है भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है। मतलब सीधा सी हम एक लाइन में इसको कहेंगे कि भारतीय संसद जो है वो हमारे देश के कानून निर्माण करने में क्या करती है? मदद करती है और कानून बनाती है। क्या करती है वो? हमारे देश में कानून कौन बनाती है? कौन बनाती है? संसद बनाती है। संसद के ही अनुमोदन से और प्रस्ताव से ही कानून बनता है। तो हमारे देश में अगर कानून निर्माण करना हो, कानून निर्मात्री किस संस्था को कहेंगे? तो बोलेंगे संसद को। किसे बोलेंगे? संसद को। अब चलिए क्या है कि प्रश्न नंबर दूसरा है, संसद के कितने सदन होते हैं? 2। संसद के कितने सदन होते हैं? तो संसद के 2 सदन होते हैं। कितने सदन होते हैं? 2 संसद के कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। पहला है राज्यसभा। पहला क्या है? राज्यसभा। पहला कौन सदन हुआ? राज्यसभा। चलो आ जाओ। दूसरा है लोकसभा। दूसरा क्या है? लोकसभा। दूसरा क्या है? लोकसभा। अब बताओ संसद के कितने सदन होते हैं? 2। चलो संसद के कितने सदन होते हैं? 2। चलिए उसके बाद क्या है? संसद के 2 सदन होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है, लेकिन पहला है राज्यसभा। पहला कौन सभा है? राज्यसभा। दूसरा क्या है? लोकसभा। दूसरा है लोकसभा। अब चलिए बताइए प्रश्न नंबर 3 आ जाइए। इस भारतीय संसद के निम्न सदन किसे कहते हैं? भारतीय संसद को निम्न सदन किसे कहते हैं? तो देखिए भारतीय संसद में 2 सदन हैं। एक होते हैं निम्न सदन, एक होते हैं उच्च सदन। तो हम पढ़ेंगे ना भारतीय संसद के निम्न सदन किसे कहते हैं? तो है लोकसभा को निम्न सदन का कहते हैं। जब भारतीय संसद में लोकसभा को क्या कहेंगे? निम्न सदन कहेंगे। क्या कहेंगे? निम्न सदन किसे कहेंगे? बोलो। लोकसभा कहते हैं। जोर से बोलो, जोर से। निम्न सदन किसे कहेंगे? चलिए अब आइए चौथा प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? 4 है। भारतीय संसद को उच्च सदन किसे कहते हैं? देखिए भारतीय संसद में जो है 2 सदन होता है ना जी, निम्न सदन और उच्च सदन। तो उच्च सदन को कहते हैं राज्यसभा को। क्या है? राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। भारतीय संसद को उच्च सदन किसे कहते हैं? तो राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। राज्यसभा को क्या कहते हैं? बोलो। राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? चलो 5 नंबर प्रश्न है, राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? अब बताइए कि राज्यसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो होते हैं 250 राज्यसभा सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 250 राज्यसभा सदस्य होते हैं। चलिए उसके बाद 6वां नंबर प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा देश के उपराष्ट्रपति राज्य के सभापति होते हैं। देश के राज्य के सभापति, अरे देश के उपराष्ट्रपति ही राज्य के क्या होते हैं? बोलो। सभापति होते हैं। बोल नहीं रहा है तुम लोग। चलिए 7 नंबर प्रश्न है, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? जोर से बोलो। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? 543 सदस्य होते हैं। लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष। चलो बता रहे हैं, लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करता है। लोकसभा की अध्यक्षता कौन
कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। चलो बताओ, प्रश्न नंबर 9 है, वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला है। कौन है? वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला साहब जो है वो वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष हैं। प्रश्न नंबर 10 है, वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? अब क्या है कि वर्तमान में राज्यसभा के सभापति कौन है? तो है जगदीप सिंह धनखड़। कौन है? जगदीप सिंह धनखड़ जो है वो राज्यसभा के सभापति है। और कभी भी राज्यसभा के सभापति भारत के उपराष्ट्रपति ही बनते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप सिंह धनखड़। भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप सिंह धनखड़। अब चलिए बताइए, तीनों सेना के, थल सेना, वायु सेना और जल सेना, मतलब नौ सेना, वायु सेना और क्या थल सेना, तीनों सेना के कमांडर किसे कहते हैं? राष्ट्रपति को। किसे कहते हैं? राष्ट्रपति। बताइए, हमारे देश के वर्तमान में अभी राष्ट्रपति कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू जो है हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति कौन है? तो जगदीप सिंह धनखड़। चलिए, इसमें कोई दिक्कत है? चलिए, इतना जो है संसद तथा कानूनों का निर्माण में ये जो बेसिक प्रश्न था, इसको जो है आप लोगों को जानना जरूरी था, ठीक ना। और अभी हम लिखाए हैं संसद के बारे में ही लिखाए हैं। किसके बारे में लिखाए हैं? संसद से रिलेटेड पूरा प्रश्न था और काफी बेहतरीन प्रश्न है। इसको आप लोग अच्छे से याद कीजिएगा और इसे बार बार रिवीजन करते रहिएगा।